बड़े लंबे समय के बाद पिछले कुछ घंटों से हरियाणा प्रदेश के एक बड़े इलाके में डीटीपी के पीले पंजे की गूंज सुनाई दे रही है। और गूंज ऐसी, कहर ऐसा कि आने वाले समय में इस पूरे इलाके में प्रॉपर्टी बाजार में हाहाकार मचेगा। एक ही झटके में बड़े भारी मंदा आने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। और इलाका हरियाणा प्रदेश का हिसार जिला, हिसार जिले के हिसार शहर, जिसमें तोशाम रोड से कैमरी रोड का जो 33 फुटा रोड जिसको बोलते हैं, उसमें डीटीपी का पीला पंजा चला। जेसीबी द्वारा कई दुकानों को, ऑफिसेज को, जो प्रतिष्ठान बने हुए थे, उनको तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। हालांकि डीटीपी की तरफ से यह कहा गया कि इनको नोटिस दिए गए, अवैध बनाए हुए थे, लेकिन इस पूरे इलाके में, जिस इलाके में यह कार्रवाई हुई, यहां से कुछ ही दूरी पर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ मंत्री रणबीर गंगवा का मकान है, जो बरवाड़ा से विधायक हैं अभी फिलहाल, और उससे पहले नौवा से विधायक रहे हैं। कुछ ही दूरी पर नौवा के विधायक रणधीर पनिहार का भी मकान है। और जो ये इलाका है कैमरी रोड से और तोशाम रोड का जो ये इलाका है, ये नौवा और बरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, यानी डाबड़ा गांव की जमीन, और फिर इसमें आगे कैमरी की तरफ। जिस तरह से एक यहां कहर बरपा, इसके बाद इस पूरे इलाके में जो पिछले 4-5 साल से अवैध कॉलोनियों की लगातार भरमार हो रही थी, लगातार कॉलोनियों पर कॉलोनियां कटती जा रही थी, लोग थोड़ी थोड़ी जमीनों में भी कॉलोनियां काट रहे थे, और लगातार लोग इसमें अपने घर, दुकानें, मकान जो है वो बना रहे थे। लेकिन हमने पहले भी ये अंदेशा जताया था कि जब कॉलोनियां कटती हैं तो डीटीपी डिपार्टमेंट कोई विशेष ध्यान नहीं देता। कभी कभार किसी कॉलोनी की कोई कच्ची सड़क तोड़ दी या कहीं नोटिस चिपका दिया, लेकिन उसके बावजूद खरीदार जो हैं वो यहां प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा जो एक माहौल बनाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, इन अवैध कॉलोनियों में प्लाट ले लेते हैं। और उसके बाद जो कुछ यहां कल हुआ, आंखों के सामने सबने देखा किस तरह से बढ़िया बढ़िया ऑफिसेज भी तहस नहस कर दिए डीटीपी के पीले पंजे ने। अब इस तहस नहस की कार्रवाई के बाद ना केवल इस तोशाम रोड से लेकर के और कैमरी रोड का जो 33 फुटा रोड जिसको बोलते हैं इस इलाके में, बल्कि पूरे हिसार शहर की जो आउटर कॉलोनियां, जो अवैध कॉलोनियां, जो आए दिन कॉलोनियां विकसित हो रही थी, काटी जा रही थी,